हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 गणिता मंजरी बुक का हम सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 सॉल्व कर दिया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। उससे पहले मैं आपको एक अच्छी बात बता देना चाहता हूँ। जो इस बार का जो आपका बुक है गणित मंजरी, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे भी सवाल हैं। एक बहुत अच्छा आइडेंटिटी भी है जिसके माध्यम से आप जल्दी ही सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.3 का वो इस प्रकार है। इसमें पूछ रहा है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटी, डिटरमाइन व्हिच ऑफ दीज आइडेंटिटी विल मेक दिस कैलकुलेशन इजियर। आपको सबसे पहले वो आइडेंटिटी ढूंढना होगा जिससे आपका ये कैलकुलेशन इजी हो जाए, आसान हो जाए, और उसके बाद आपको स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो यहाँ पे तीन आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस तीनों आइडेंटिटी में से आपको जो आइडेंटिटी इजियर लगे, जो आसान लगे, उस आइडेंटिटी को यूज करके आपको स्क्वायर निकालना है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम शुरू करते हैं 204 के ऊपर। कर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, 200 प्लस 14 का होल स्क्वायर। ये हमारा फिर क्या हो गया, किस आइडेंटिटी पे, यूजिंग, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए, यूजिंग आइडेंटिटीज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ए की जगह पे 200 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 200 इंटू 14 प्लस 14 का होल स्क्वायर। ये 4 पे 000, 40,000 ये हो गया, 4 टू जा 8, 8 टू जा 1600 ये हो गया, प्लस 196। आई होप 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है। मैं करेक्ट हूँ क्या, एक मिनट चेक कर लेने दीजिए। चलिए, तो ये हमारा इसको सम करने पे कितना हो जाएगा, ये हमारा 41600 प्लस 196 इज इक्वल टू 69667114। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको भी हम देख लें। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5 जो है, इसमें आपको एक आइडेंटिटी यूज करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको कैसे करना वो मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ बता दे रहा हूँ फॉर्मूला लिख के, जिससे आपको रिमेम्बर रहे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब मैंने जो भी आइडेंटिटी इसमें यूज किया वो आपका गणित मंजरी बुक कह रहा है, इसीलिए मैं बोलूँगा जो इससे अच्छा होगा जो आप आर एस अग्रवाल का प्रैक्टिस कर ले। उसमें बस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के लिए बोल रहा हूँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। कहने का मतलब इसको उस फॉर्मेट में हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको एक्सपेंड करेंगे। तो 1104 है, तो 1100 में हम ए की जगह पे हम 1000 कर लिए, बी की जगह पे 100 और सी की जगह पे 4। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये ए की जगह पे 1000, बी की जगह पे 100 और सी की जगह पे 4। तो इस आइडेंटिटी पे हम तोड़ देंगे इसको, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2ac, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये 3 6 जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसका स्क्वायर करने पे ये हमारा 4 जीरो हो जाएगा, 10,000 प्लस 16 प्लस 2 पे कितना जीरो हो जाएगा, 3 2 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर यहाँ पे हम प्लस करेंगे, 4 टू जा 8, तो ये 800 हो जाएगा। ये फिर 4 टू जा 8, 8000 हो जाएगा।
आई होप इसको सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं, इसको आप अगर अरेंज कर लेते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। 1 2 3 4 5 6, फिर इसको देखेंगे 2 पे 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। उसके बाद यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 4 जीरोस, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 8000 है, 1 2 3, उसके बाद ये 800 प्लस 16, इसको टोटल को सम करिए तो ये 3 3 6, और ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये 1 2 1 2 3, 1 2 3 हो गया, 1 2 3, और इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 3 ये 2 5, फिर प्लस ये 18 पे आपको कितना हो जाएगा, 3 जीरो, फिर 816, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये 218816, तो आई होप इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इसको भी हम a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पे एक्सपेंड करेंगे। इसको हम 1000 प्लस 100 प्लस 20 लिख सकते हैं। a की जगह पे 1000, b की जगह पे 100 और c की जगह पे 20 हो गया। चलिए आप आइडेंटिटी पे इसको सॉल्व कर दे। 1000 का होल स्क्वायर प्लस 100 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 20, 2bc, ये 2ac, ये 2bc प्लस 2ca या 2ac इसको बोल सकते हैं आप, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 पे कितना जीरो हो जाएगा, 6 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो प्लस यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा, 2 3 4 प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जीरो, ये 2 जीरो, ये तो 1 2 3 4 5 जीरो ये हो गया, प्लस 2 2 जा 4, 4 पे 4000 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। इसको सॉल्व करिएगा तो ये 2 2 जा 4, तो यहाँ पे प्लस 4 पे कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरोस, 3 4 40,000 हो गया। आप इसको अरेंज कर लीजिएगा तो और बेहतर होगा, नहीं तो आप सीधा भी इसको सम कर सकते हैं। इसको हम सीधा अगर सम करते हैं तो ये 1 2 1 2 3 4 5 हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ दिए, सम कर दिए। उसके बाद ये 40 पे हमारे पास कितना जीरो है, 2 2 4 जीरो, यहाँ भी 2 2 4 जीरो है, ये प्लस 5 पे 1 2 3 4 जीरो हो गया, प्लस 4 पे 4000 ये है 400, तो 4400 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए इसको हम समझेंगे 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पे 1 2 3 4 प्लस 4 4 जीरो, 1 2 5 1 2 5 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 डबल जीरो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1 का। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। वो कौन सा आइडेंटिटी इस फैक्टर का होगा वो आपको बताना है। कहने का मतलब मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा। जैसे हमारा एक आइडेंटिटी था फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका जो फैक्टर हम इसको किए एक्सपेंड जो किए तो हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ। तो अब जो है इस फॉर्मेट में दिया होगा हमारा, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया होगा हमारा सवाल, और हमको उसके आइडेंटिटी पे, मतलब इस तरीके के आइडेंटिटी या ए प्लस बी का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी पे हमको उसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो इतना है, 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। आई होप ये बहुत आसान है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 4y का होल स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे 4y, ऐसा क्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 24 हो जाए, 4 2 जा 8 प्लस 3, तो 3 का होल स्क्वायर। तो ये जो हो गया हमारा वो 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमारा फर्स्ट का आ गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फर्स्ट का आइडेंटिटी जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से देख ले। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, इसमें 3/2 एस का होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 2 इंटू 3s/2, 3s/2 ए की जगह हो गया, बी की जगह पर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा यहाँ 6st हो जाए। तो 2 से 2 ये वैसे ही कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, तो 2t हम कर सकते हैं, तो फिर 2t का हमारा होल स्क्वायर भी हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर, ये हमारा आइडेंटिटी हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं।
इसमें हमको फॉर्मूला इस हिसाब से लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की तरह। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर देख रहे हैं और यहाँ पे भी स्क्वायर देख रहे हैं। हालांकि ये अरेंज नहीं है, सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज चलिए करते हैं। यहाँ पे एम स्क्वायर बाई 9 कर लेंगे, उसके बाद के स्क्वायर बाय 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ 9 एन स्क्वायर हो जाएगा हमारा, उसके बाद 3 एन के प्लस 2 एम एन और प्लस एम के बाई 3, एम के बाई 3 हो गया। उससे पहले हम इसको और अच्छे से अरेंज कर ले तो इसमें एक और अच्छा काम हम यह कर सकते हैं। जो एम के बाई 3 से हमें ये पता चल रहा है, जो फॉर्मूला तो होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप समझिएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो हो रहा है वो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इस फॉर्मेट में एक्सपेंड है, इसको हमें इस फॉर्मेट में लाना है। तो हमें दो बात इसमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला बात, इस फॉर्मेट में लाने के लिए सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो भी इधर से उधर वैल्यू होगा उसको अरेंज कर देंगे। दूसरा बात, इस उसके बाद जो हमारा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac जो है ये हमें बताता है जो हमें किस हिसाब से इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज करना है। कहने का मतलब जैसे एम के बाई 3 है तो एम अगर मान लीजिए लास्ट में 2ac होता है तो एम तो फर्स्ट में है, लेकिन के जो है हमारा क्या होता है 2ac, तो सी के जगह पे के नहीं है तो हमारा सेकेंड टर्म यहाँ के स्क्वायर बाई 4 है तो इसको हम सी के जगह पे कर देंगे। तो इसको एक बार और अरेंज कर लेते हैं। एम स्क्वायर बाई 9 प्लस 9 एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 एन के प्लस 2 एम एन प्लस एम के बाय 3। आप इतना स्टेप नहीं करिएगा, मैं यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप एक ही स्टेप में इसको अच्छे से सोच समझ के अरेंज कर लीजिएगा। अरेंज होता कैसे है मैं ये समझाने के लिए आपको कर रहा था। चलिए अब हम क्या इसको कर सकते हैं, एम स्क्वायर बाई 9 को हम कर सकते हैं एम बाई 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, फिर 3n का होल स्क्वायर, 9 के होल स्क्वायर को 9n के होल स्क्वायर को प्लस के बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3n, 3n से 3n कट जाएगा तो यहाँ हमारा 2mn हो जाएगा प्लस 2bc। तो m बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2m बाई 3 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा k बाई 2, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई k बाई 2 मल्टीप्लाई बाई m बाई 3। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारा m बाई 3 प्लस 3n प्लस k बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर इसमें भी आपको अरेंज करने में भी दिक्कत होता है उसके बाद भी आप ऐसे लिख सकते हैं m बाई 3 प्लस k बाई 2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। ये हमारा जो आइडेंटिटी हो गया ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर टूट गया। मैंने इसको इसलिए बोला जो m बाई 3 प्लस 3n प्लस k बाई 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इधर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2mn आ रहा है, लेकिन 2mn हमारा सेकेंड पोजिशन पे है, इसमें हमारा फर्स्ट पोजीशन आ रहा है तो इसीलिए मैंने कहा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं यहाँ समय दे के आपको बता रहा हूँ, मैं भी सीधा आपको सॉल्व कर देता, ज़्यादा बातें नहीं बताती, लेकिन समय इसलिए दे रहा हूँ जो आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए। चलिए इसको हम p बाई 4 कर सकते हैं, p बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू p बाई 4। ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा 2 बच जाए, ये 4 बाई p कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 4 बाई p का होल स्क्वायर। ये तो और आसान था, p बाई 4 माइनस 4 बाई p का होल स्क्वायर। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी हम चलिए आइए देखते हैं। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसको हम देख लेते हैं। 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। तो 4bc माइनस 4bc हमारा सेकंड यहाँ पे आ जाएगा 6ac की जगह। तो चलिए उसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले 9a स्क्वायर प्लस 4bc b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab माइनस 4bc प्लस 6ac। चलिए अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं। 3a का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ c का होल स्क्वायर होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 इंटू 3a इंटू 2b। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2b 2 इंटू 2b इंटू c
उसके बाद हमारा लास्ट में जो हो जाएगा 2 × C × 3A। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। -12AB आया, इसका मतलब है हमारा -3A था और हमारा जो सेकेंड टर्म था वो 2B था, है ना। एक टर्म होगा तभी ना। उसके बाद हमारा जो सेकेंड टर्म है वो 4BC है, तो 4BC है तो उसमें हमारा सेकेंड टर्म जो हो जाएगा वो प्लस होगा और थर्ड टर्म माइनस होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2AB करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा माइनस, सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, थर्ड टर्म हमारा प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे -3A इंटू -C जो हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू जो हो जाएगा लास्ट में वो हो जाएगा आपको -3A + 2B - C का होल स्क्वायर। आई होप ये आपके लिए क्लियर होगा। चलिए, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी A + B + C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2AC। ये हमारा आइडेंटिटी है A + B + C का होल स्क्वायर। इस पे हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो इस प्रकार है, P + 3Q + 7R का होल स्क्वायर। तो चलिए इसी आइडेंटिटी पे एक्सपेंड करते हैं। P का होल स्क्वायर + 3Q का होल स्क्वायर हो जाएगा + 7R का होल स्क्वायर + 2 × A × B की जगह पे क्या है 3Q + 2 × BC 3Q × 7R + 2 × P × 7R। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। P² + 9Q² + 7 7 जा 49 R² + 3 2 जा 6 PQ + 7 3 जा 21 21 2 जा 42 42 हमारा RQ और यहाँ 7 2 जा 14 + 14 PR। ये तो और आसान था। आई होप ये समझ गए होंगे आप। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसी आइडेंटिटी पे तोड़ देंगे। 3x - 2y + 4z का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस -2y का होल स्क्वायर + 4z का होल स्क्वायर। उसके बाद हमारा हो जाएगा +2ab 2 × 3x × -2y + 2 × -2y × 4z 2bc + 2ac की जगह 2 × 3x प्लस इंटू 4z। सॉल्व करिएगा तो ये हमारा 9x², ये हमारा +4y² + 16z²। उसके बाद 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो -12xy हो जाएगा। यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये -16yz हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करिएगा 4 3 जा 12, 2 जा 24 + 24xz। आई होप ये आपका क्लियर होगा। इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट सवाल अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलिए ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर लास्ट पे पहुंच गए हैं। इसमें पूछ रहा है इज दिस एन आइडेंटिटी, क्या ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी हम कैसे समझते हैं, हम तो ये पढ़ चुके हैं A + B का होल स्क्वायर होता है A² + B² + 2AB, ये तो हम जानते हैं। लेकिन किसी भी आइडेंटिटी को हम प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ इस प्रकार करेंगे। हम जानते हैं जो A + B का होल स्क्वायर का वैल्यू A² + 2AB + 2C + B² होता है, तो इसमें जो है वो हमारा A + B का होल स्क्वायर है, तो A + B को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो A² + 2AB + B² के इक्वल होता है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा नंबर है, इस सभी को सॉल्व करने के बाद, एक्सपेंड करने के बाद, अगर वैल्यू हमारा इसके इक्वल हो जाए 2A² + 2B² + 2C² के, तब हम समझ जाएंगे ये आइडेंटिटी के इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल नहीं होता है, कुछ और वैल्यू हमें देता है, तो हम समझ जाएंगे ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है A + B - C का होल स्क्वायर, तो ये A² हो जाएगा + B² हो जाएगा और फिर हमारा ये -C का होल स्क्वायर। मैंने इस दोनों को सीधा सॉल्व कर दिया, आप समझ पा रहे होंगे। +2 × A × B + 2AB -2 × B + 2 × B × -C + 2 × -C × A। ठीक है,
उसके बाद मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये फिर माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे जो है आपको ब्रैकेट में नहीं लिखा, लेकिन आप समझ जाइएगा। अच्छा लीजिए, इसको मैं ब्रैकेट कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस 2 इंटू माइनस बी इंटू सी, प्लस हमारा जो हो जाएगा 2 इंटू सी इंटू ए। हो सकता है ये जो है आपको बहुत दूर तक एक्सपेंड करना पड़े, लेकिन आप इसे कीजिएगा, ठीक है। इसको मैं जो एक्सपेंड कर रहा हूँ बस वो आपको समझना है। फिर यहाँ सॉरी यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर पे हम पहुँचते हैं, इसको आप एक एक करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर के इक्वल इतना कीजिए, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के इक्वल इतना कीजिए। तो यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ वो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, मैं सीधा डायरेक्ट सबको सम कर रहा हूँ। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, उसके बाद हमारा हो जाएगा 2 इंटू बी इंटू माइनस सी प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू ए। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर हमारा ऐसे ही होगा, बी स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, सी स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 2 बार है तो माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 2ab, यहाँ माइनस है तो माइनस 2bc, और उसके बाद प्लस 2ac हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार हम दूसरे आइडेंटिटी को यहाँ लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर ये हमारा माइनस 2ab हो जाएगा, फिर इसके बाद माइनस 2bc हो जाएगा, और इसके बाद प्लस 2ac लास्ट है। इसको सॉल्व कर दे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद हमारा हो जाएगा आपको 2ab के बाद माइनस 2bc, आई होप मैं सही हूँ, और उसके बाद माइनस 2ac। तो यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका यहाँ से एक माइनस से ये प्लस कट जाएगा, और यहाँ पे भी एक कट जाएगा। तो सभी को सॉल्व करने के बाद ए जो है 3 बार है तो यहाँ 3a स्क्वायर लिख दीजिए, बी भी जो है 3 बार 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस 3bc, और यहाँ पे हो जाएगा आपको प्लस, आप आई होप आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, प्लस 2ac। ये क्लियर है? क्लियर नहीं है तो मैं आपको उधर लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट। तो इसका वैल्यू हमारा इतना आ गया, लेकिन हमें वैल्यू कितना के इक्वल लाना था। वैल्यू हमारा ये LHS हुआ, राइट हैंड साइड को हम सॉल्व किए हैं तो RHS हमारा कितना के इक्वल था, RHS हमारा जो था 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर के इक्वल। तो ये इसके इक्वल नहीं है तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम यहाँ कह सकते हैं हेंस दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये हमारा आइडेंटिटी नहीं है। जब आइडेंटिटी ये हमारा नहीं है, फॉर ऑल वैल्यू a, b, c तीनों वैल्यू के लिए ये हमारा आइडेंटिटी नहीं है। तो आपका ये जो एक्सरसाइज 4.3 है वो कंप्लीट हुआ। आगे आप हमें कमेंट कर सकते हैं मैं किस पे वीडियो बनाऊँ। आप मेरा लास्ट मैसेज यही है, आप पशु पंछियों से प्रेम करिए, उनसे लगाव रखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ से अगर आप प्रकृति से लगाव रखते हैं तो उसमें आपको पढ़ाई से रिलेटेड मदद मिलती है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।